जस्टिस वो हमारा मौक़िफ़ हम पे क्या बीत रही है ये जानना चाहते थे, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। हम हक़ की बात, उसूल की बात, सच की बात करते रहेंगे। जहाँ असल ताकत है इस वक्त, जो कि आईनी नहीं है, जो कानूनी नहीं है, लेकिन वो एक ताकत है जो अपना ली गई है, हमें उस ताकत को कहना है कि आइन और कानून को काम करने दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ आप देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर आज चीफ जस्टिस साहब के साथ आप लोगों की मुलाकात हुई, उन्होंने आपको बुलाया। बहुत सारी चीज़ों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि 26 नवंबर से 26वीं आइनी तरमीम से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे आला अदलिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेनिफिशरी समझती रही है। तो आज जो आपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे, तो क्या इंसाफ की उम्मीद है, क्या उम्मीद है उनसे? देखिए, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। हमने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम 26वीं आइनी तरमीम को नहीं मानते, उसके मतन को नहीं मानते, जिस तरीके से उसको किया गया वाकारी की बुनियाद पर हम उसको नहीं मानते। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी बात ये कि क्या हमें कोई उम्मीद है? देखिए, उम्मीद का होना ज़रूरी नहीं होता हक़ बात कहने के लिए, सच कहने के लिए, उसूल की बात करने के लिए। हम हक़ की बात, उसूल की बात, सच की बात करते रहेंगे। ये हमने बिल्कुल कहा कि इस वक्त पूरा निज़ाम अदल जो है वो एक आला बना हुआ है। वो आला बना हुआ है जुल्म का, इंसाफ का नहीं। ये बात मैंने बड़ी वज़ाहत से की, और आपको इस अमल को रोकना होगा। अब रोक सकते हैं, रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते, ये वक्त बताएगा। तो सर आप जो एक वफ्द यहाँ से गया PTI का, आप सबकी जितने भी लीडरान थे, गुफ्तगू सुनने के बाद चीफ जस्टिस का क्या बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, क्या रिएक्शन था, क्या जवाब? यही कहा कि मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनके लिए दीगर जो सियासी और इदारे के अफराद हैं उनका ताउन चाहिए। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस की बात बहुत तफसील से की। उन्होंने बताया कि जब वो पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे उस वक्त किस तरह उन्होंने इन मामलात को देखा। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, ठीक थी। ये मैं कहूँ कि वो ज़रूर हमारी बात को सुनकर निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, जो जुल्म के साए हैं वो छट जाएंगे, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। ये मुलाकात इमरान खान साहब की इजाज़त से हुई। उनको बताया गया था कि ये दावत हमें आई है, उनसे पूछा गया कि क्या हम जाएँ। उनकी इजाज़त मिलने के बाद ही हम आज गए हैं। सर ये दावत जो है सिर्फ PTI को थी या तमाम अपोजिशन जमातों को थी? नहीं, देखिए, ये दावत तो उमर अयूब साहब को आई थी, और उमर अयूब साहब को यही कहा गया था कि वो अपने पहले ये कहा गया कि एक साथी के साथ आएँ। इमरान खान साहब ने उस वक्त मेरा नाम मंजूर किया। बाद में कहा गया कि नहीं, ज़्यादा भी आप ला सकते हैं। तो आज हम 7 लोग गए थे। अच्छा सर, ये वज़ीर आज़म साहब और दीगर कुछ मिनिस्टर थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस के साथ, और आज PTI की हुई है। तो कहीं ये चीफ जस्टिस जो है वो कहीं सालसी का किरदार तो अदा नहीं कर रहे? कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो सुनना चाहते थे बतौर चीफ जस्टिस। वो हमारा मौक़िफ़ हम पे क्या बीत रही है ये जानना चाहते थे, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। अब इस पे क्या अमल होता है वो वक्त बताएगा, हम देखेंगे। लेकिन ये अब हमें कुछ भरोसा है कि हमारी बात समझ गए हैं। वो जानते हैं कि हम किस मुश्किल से, किस इब्तिला के दौर से गुजर रहे हैं। लास्टली मुझे ये बता दें कि बरतानिया के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इल्म है। मैं मालूमात हासिल करने की कोशिश करूँगा कि क्या हुआ। लेकिन देखिए, वो आज़ाद ममालिक हैं, वहाँ किसी के हवाले से भी आवाज़ उठाई जा सकती है। अगर वहाँ पाकिस्तानियों को ये यकीन है कि जो इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम है वो जमहूरी और आइनी नहीं है, वो जबर के तहत चल रहा है, तो उनका हक़ है कि वो आवाज़ बुलंद करें। अच्छा, मुझे एक छोटा सा सवाल और याद आ गया। ये राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि फ़ौज के साथ बैठने से ना पहले बहरान का हल निकला और ना अब निकलेगा। उनकी इस स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं? इल्ज़ामात तो उनके ऊपर यही है कि वो लोग लेकर आए उनको। देखिए, उनके साथ बैठने से भी हमें कोई हल निकलता नज़र नहीं आता। जहाँ असल ताकत है इस वक्त, जो कि आइनी नहीं है, जो कानूनी नहीं है, लेकिन वो एक ताकत है जो अपना ली गई है, हमें उस ताकत को कहना है कि आइन और कानून को काम करने दो, पाकिस्तान के अवाम को उनके हुकूक इस्तेमाल करने दो, हुकूक लौटा दो। तो ये बात हम हर एक से करेंगे। हम तमाम सियासी जमातों से भी यही बात करेंगे। हम एक बड़ा अलायंस बना रहे हैं। हमने मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से भी मुज़ाकराती अमल शुरू किया था, लेकिन वो तो हमारी एक मुलाकात नहीं करा सके इमरान खान साहब से आज़ाद माहौल में। तो उनके पास क्या इख्तियार है वो बात बिल्कुल वाज़ेह है। हम समझते हैं कि एक बेइख्तियार हुकूमत के साथ बहुत बात करना कोई सूदमंद नहीं है। बहरहाल पार्लियामेंट में, कमेटियों में उनसे बात होती है। लेकिन असल जो मामला है कि पाकिस्तान के आइनी और कानूनी निज़ाम पर गैर मुंतखब कुव्वतें हावी हैं, हमें उन गैर मुंतखब कुव्वतों से भी बात करना है। बहुत शुक्रिया सर।